अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और कमलनाथ, नतीजों से पहले तक कांग्रेस की उम्मीद बने ये तीनों नेता अब उनकी नाउम्मीदी का चेहरा है। कांग्रेस मायूसी के बीच तसल्ली खोज रही है। सीटें घटी हैं, वोट शेयर नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वजह हम लोग के लिए भी शॉकिंग है। हमारा वोट परसेंटेज मात्र 1% घटा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन क्या चूक थी कि हम लोगों को अपनी गारंटी बताने में विफल हुए, इसकी हम समीक्षा करेंगे। कम से कम 52 एमएलएस का हार हुआ है राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में भी सिटिंग एमएलएस का ऊपर एंटी इनकम्बेंसी था, और इसलिए ये सारे चीज फैक्टर्स है। और कांग्रेस पार्टी 40% का वोट लेके आई है स्टेट्स में, और दोबारा वापस कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में बहुत अच्छी तरह से इसी स्टेट्स में जीतेगी। सवाल कांग्रेस के नेतृत्व और रणनीति पर भी उठ रहे हैं। गहलोत पायलट के अंतर्ग्रह, कमलनाथ के अहंकार और भूपेश बघेल के कागजी प्रचार को इसकी वजह माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के निशाने पर राहुल गांधी भी हैं। आधी अधूरी लड़ाई लड़ने का इल्जाम उन पर पुराना है। स्थानीय नेतृत्व की मनमानी पर अंकुश न लगने का आरोप भी है। कांग्रेस सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ती रही, संगठन को इतना मजबूत नहीं किया कि लोगों को बूथ तक लाने वाले कार्यकर्ता हों। हालांकि पार्टी अब भी अपने नेता के साथ है। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। उनके नेतृत्व पर सवाल उठने का कोई सवाल नहीं। लोग विचार करेंगे और जो आला कमान और बड़े नेता हैं मिल बैठ के बात करेंगे कि उसको आगे से कैसे ठीक करें। इंडिया गठबंधन की बैठक के भीतर भी कांग्रेस की हैसियत अब खतरे में है। माना जा रहा था कि राज्यों के नतीजों तक कांग्रेस ने बैठक रोके रखा। राज्यों में छोटी पार्टियों की अनदेखी ने भी कांग्रेस से वोट छीने। हार कैसे हो गई, हम ये एहसास है हमें कि हमारे सामने जो पार्टी है वो साम दाम दंड भेद, ईवीएम, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ते वो लोग, और वो हर तरह से चुनाव जीतते हैं, चाहे एथिकल हो चाहे नॉन एथिकल। अगर राज्यों में इंडिया गठबंधन होता तो ज्यादा फायदा होता। कहीं ना कहीं उनको अपना आत्मचिंतन करना पड़ेगा। कहाँ गलतियां हुई, कैंडिडेट सिलेक्शन में हुई, कोऑर्डिनेशन में हुई, कम्युनिकेशन में हुई, किस तरीके से भूल सुधार कर सकते हैं। वो लोकसभा से पहले आते आते वो भूल सुधार करेंगे। इसमें शक नहीं कि राहुल के मुद्दे नहीं चले। जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे से मदद नहीं मिली। बीजेपी अब हमलावर है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में जब सत्ता थी तब जनगणना नहीं की, और मतलब इसी तरह की जाति जाति में भेद निर्माण करने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रही है। जाति जोड़ो सम्मेलन राहुल गांधी कर रहे हैं, तो 70 सालों में क्या उन्होंने जो जातियों को तोड़ने का काम किया था। मोदी तो अभी सत्ता में आए हैं, तो पूरे आरोप मोदी पर लगाना ठीक नहीं है। एक बात है, कांग्रेस की मिली सीटें उसको मिले वोटों के साथ न्याय नहीं कर रही है। कांग्रेस के लिए उम्मीद की एक बड़ी वजह उसका वोट शेयर है, वह लगभग बना हुआ है। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक है। जाहिर है हार का स्वाद चखने वाली कांग्रेस को मोल तोल का स्वाद भी चखना होगा, लेकिन कांग्रेस पहले भी कई बार लगभग डूबकर उभरी है। अब देखना यह है कि वो इस चुनौती से कैसे पार पाती है। नई दिल्ली में मनोरंजन भारती के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।